अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, क्या कह रही है ज़िंदगी से मैं ममता तिवारी आपको महीने भर का रिव्यू बताती हूँ। सबसे पहले तो इस महीने 2 हादसे हुए। हादसे क्या कहें, मेरा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, पर मेरे पैर में प्लास्टर बंधा, मेरी एक सर्जरी हुई और उसके बाद ये कश्मीर का हादसा। इस महीने वैसे शुरुआती दौर में जब तक 22 तारीख नहीं आई थी तो हमने सुबह सलामत दिया और शब खैर दिया। सुबह सलामत और शब खैर में लोगों को बहुत पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपको ये नज़में बहुत अच्छी लग रही हैं। और फिर उसके बाद मैंने अपनी 2 किताबों को 2-2 हिस्सों में पढ़ा। एक थी सरगोशियाँ, जिसमें सामाजिक विषयों पर मैंने नज़्म लिखी थी, और एक थी ख्वाब शरारती हो गए। तो ख्वाब शरारती में जो है मैंने मोहब्बत की नज़में पढ़ी थी, और इसी बीच में मैंने एक विश्व पुस्तक दिवस पर एक नज़्म डाली थी, और फिर उसके बाद एक सूफियाना नज़्म थी, नई मदिरा नई तासीर करके। फिर उसके बाद कलम ही नहीं उठ रही थी 22 तारीख के बाद से, तो मैं एक कॉलम शुरू करना चाहती थी। मेरे दोस्तों का कहना था कि मुझे इस विषय पर कुछ लिखना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगा कि मेरी कलम नहीं चल रही, शब्द चुक गए हैं, तो मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा था। पर फिर भी जब उन्होंने बोला तो मैंने इस चीज़ को इतना गहराई से महसूस किया कि एक नज़्म फूट पड़ी, और मैंने एक रिकॉर्डिंग की है आह्वान करके। मैं आह्वान इसलिए देना चाहती थी कि मैं हफ्ते में समाचार पत्र में इतनी चीज़ें आती हैं, देश दुनिया में इतनी चीज़ें घटती हैं, अच्छी बुरी सब तरीके की, उस पर मेरे मन में तुरंत एक प्रतिक्रिया का भाव आता है। लोग कहते हैं तुरंत नहीं आना चाहिए, पर मेरे में भाव आता है, और उसी समय एक नज़्म या कोई भी चीज़, कथन जन्म लेता है, मतलब पद्य या गद्य कुछ भी जन्म लेता है मेरे भीतर। तो वो 1 मिनट का मैंने सोचा था मैं अब देना शुरू करूँगी, पर मुझे नहीं पता था ये मुझे कश्मीर से देना पड़ेगा, और वो मैं आपके सामने आ ही चुका है। तो ये सारी चीज़ों के बाद मैंने हादसों पे भी एक बात कही थी कि मैं हादसों से हमें सीखना चाहिए। अगर उनको हम एक अवसर तो नहीं कह सकते, पर हमने अपनी जैसे सुरक्षा या ऐसी कोई भी चीज़ होती है, जैसे संभल के चलना, जैसे मैं अपने लिए सोचती हूँ कि मुझे हादसों से मैंने जीना सीखा। मुझे पता चला कि अब हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए। तो इस तरह से मैंने उस अपने हादसे से, कश्मीर हादसे से सीखा कि हमें पूर्व सुरक्षा की प्रणाली अपनानी चाहिए, और ये हमें करना चाहिए। और अब हमें डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि चलो एक पौधा लगाएं उनके लिए जिन्होंने वादियों को खून से सींचा है। चलो एक पौधा लगाएं उनके लिए जिन्होंने वादियों को खून से सींचा है। चलो एक खूबसूरत गुल खिलाएं, दरिंदों ने समूचे गुलदस्ते को रौंदा है। तो दोस्तों, अगले महीने मई से आप क्या सुनना चाहते हैं, किसी पुस्तक के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में, ये सब आप अगर बताएं, अपने विचार डालें, तो मेरे लिए आसानी होगी। बाकी आपका दिन अच्छा बीते, आपके सभी दिन अच्छे बीतें, और आपसे मैं हमेशा पूछती रहूँगी, और क्या कह रही है ज़िंदगी।